एक पत्नी ने अपने पति को ड्रम में भर दिया। एक पत्नी की शादी उसी के प्रेमी से करा दी गई, एक पति के द्वारा। और भी ऐसे बहुत से किस्से हैं जहां एक शादीशुदा महिला गैर पुरुषों से संबंध बनाती है। अब सवाल ये है, ऐसा करती क्यों है? कारण क्या है? औरत जब भी घर से बाहर कदम रखती है, किसी पुरुष के बारे में सोचती है, छत पर गई है, मोहल्ले में नजरें घुमा रही है, या कहीं मार्केट गई, कहीं भी बाहर गई, किसी विवाह सम्मेलन में गई और पुरुषों को देख रही है, उनसे बातें करने में रुचि ले रही है, सोशल मीडिया पे बातें कर रही है, ऐसा चीट कर रही है। पुरुष की तरफ से जो ये चीजें हो सकती हैं, जो कारण बन सकती हैं एक औरत का चीट करने के लिए, वो दो ही हैं। एक है पैसा और दूसरा होता है शारीरिक कमजोरी। ठीक है, इसके अलावा पुरुष की तरफ से कोई भी महिला, मतलब पुरुष ऐसा है तो मैं चीट कर रही हूं, कतई नहीं कर सकती। ये दोनों कमियां भी किसी पुरुष में है तो उसे भी ठीक करा जा सकता है। मतलब उसकी महिला कभी चीट ना करे, इन कमियों के साथ समझौता करके रखे, ऐसा भी उस औरत को बनाया जा सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई औरत पुरुष की तरफ से या पुरुष को कारण बता दे इन दो वजहों के अलावा कि मेरा पुरुष ऐसा है तो मुझे करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम देखें समाज में तो कुछ महिलाएं चीट कर रही हैं अपने पति को, क्योंकि पति शारीरिक रूप से कमजोर है, पति बाहर रहता है, उन दोनों में अटैचमेंट हो नहीं पा रहा, संबंध बन नहीं पाते। दूसरा, कुछ महिलाएं जो मजबूरी में अपने पति को चीट कर देती है, उसका सबसे बड़ा कारण है पैसा। पैसे की वजह से ही ऐसे संपर्कों में आती है जहां ये आशिक नमूने पैसा देते हैं, पैसा खर्च करते हैं और किसी और की औरत का भोग लेते हैं। तो पुरुष की तरफ से दो ही समस्या है। अब मैं जो बता रहा हूं वो है सारी की सारी जड़ औरत की तरफ से, और उसमें सिर्फ एक ही वजह है, एक ही कारण है जिस औरत का मन करेगा चीट करने का, जिसे ये चीट करना अच्छा लगेगा, जिसे अपने ये सुख जो चीट करने में आते हैं, जो किसी के साथ घूमने में, बात करने में, सोने में आते हैं, जो इन सुखों को अपने व्यक्तित्व से, अपने बातों से, अपने चरित्र से, वो पंडित जी के सामने फेरों पे खाई कसमों से, वो सारी चीजों से ऊपर रखती है अपने सुख को, संभोग को, वहां ये चीट होगा ही होगा। और मैं तुम्हें यकीन से बता सकता हूं, जिस औरत का पति शारीरिक रूप से कमजोर है, जिस औरत के पति के पास पैसा भी नहीं है, उनकी कहानी तुम्हें बता सकता हूं। 6-6 साल हो गए किसी पुरुष की तरफ देखा नहीं। अब मैं उनसे पूछूं क्यों नहीं देखा, कारण तो ठीक है, पति है, पर देखा क्यों नहीं तुमने? नहीं सर, बताता हूं ऐसा क्यों होता है। कैसे तुम अपनी औरत को, शादी नहीं हुई है, शादी हो गई है, जिंदगी में तुम्हें कभी चीट ना करे, तुम ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हो उसके लिए। मैं यकीन से बता रहा हूं, तुम मंगल पे चले जाना, 20 साल बाद आना, तुम्हें अपनी औरत वैसी की वैसी पवित्र मिलेगी जैसी तुम उसे छोड़ के गए थे। ये मैं तुम्हें बिल्कुल सच बता रहा हूं। अब बात करते हैं मुद्दे की। देखिए, एक अपॉइंटमेंट आई थी जहां पे एक महिला की शादी हो गई, लव मैरिज ही हुई थी, जहां पे दोनों रिलेशनशिप में थे 3-4 साल। लड़की ने अपने पिता की इज्जत समझी और अपने परिवार को देखा और लड़की से सीधा कह दिया था, मैं शादी से पहले किसी भी तरह का कोई भी अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं चाहती, मैं किसी भी तरह से तुमसे संबंध नहीं बना सकती। ठीक है, लड़के ने कहा ठीक है। 4 साल हुए रिलेशनशिप को, लड़के ने शादी कर ली। शादी के बाद ये 6 साल हो गए, पति पत्नी के बीच कोई भी किसी तरह के संबंध है नहीं। उनके खुद के ससुराल वाले उस लड़की के ताने मारते हैं, अरे लल्ला किसी और से ब्याह कर लेते, कहाँ ले आए, एक बालक नहीं है। अब लल्ला क्या कहे कि तुम्हारे लल्ला में कमी है कि लल्ला नहीं दे पा रहा। ये सच्ची घटना है। सोचिए, जब उस औरत की अपॉइंटमेंट आई तो उसकी अपॉइंटमेंट केवल एक ही प्रश्न से आई थी कि सर इन्हें ठीक कैसे कर सकते हैं।
मैं उस कल्चर से बिलोंग करती हूँ जहाँ पति परमेश्वर है। मैंने कहा तो तुमने अभी तक किसी और पुरुष के बारे में सोचा क्यों नहीं, किसी से वार्तालाप क्यों नहीं की? ये घटना सच्ची है, तुम कहोगे आज के ज़माने में ऐसी औरत नहीं है। उसने कहा कि सर हमारे लिए पति परमेश्वर है, हमें परमात्मा को मुंह दिखाना है। ये क्या चीज़ें होती हैं? कुछ नहीं है ये संभोग वगैरह, शारीरिक सुख, पति, ये कुछ नहीं है सर। मैं रोज़ाना उठती हूँ, मंदिर जाती हूँ, अपना जीवन ऐसे ही काट रही हूँ। अब दिक्कतें ये आने लगी हैं कि ताने मिलने लगे हैं और लोग मुझे ही कहते हैं, पर मैं क्या बताऊँ उन्हें कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर ये कुछ नहीं कर पाते। ये अपॉइंटमेंट सच्ची है। अब दूसरी तरफ ऐसी महिलाओं की भी अपॉइंटमेंट आई जहाँ 2-2 बालक पति ने दे दिए, पर पति अब नशे में पड़ गया, शराब ज़्यादा पीने लगा, यह पति कहीं दूर नौकरी करता। तो महिला ने ऐसी हरकत को अंजाम दिया और उसने कहा कि सर मैं गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। बहुत बार मैंने तुम्हें अपनी रील्स में भी बताया, जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं, ये सच्ची घटना है। इस औरत में जिसने आज तक 6 साल लिए और 4 साल इसके रिलेशनशिप के, 10 साल तक आज तक किसी और पुरुष के बारे में नहीं सोचा, कभी संभोग जैसी चीज़ों का अनुभव नहीं लिया, क्या सुख मिलता है कभी नहीं देखा। एक तरफ वो औरत है और दूसरी तरफ वो औरतें हैं जो जरा सा पति कमजोर हुआ और सुख के पीछे भागी और दूसरे आदमियों से मिली, जबकि उनका पति एक समय पर बहुत सही था। इसमें सबसे बड़ी वजह है और एक ही इसका कारण है, वो है बिलीफ सिस्टम, मन। जिस औरत के मन में ये गिल्ट ही नहीं है कि उसने कुछ गलत कर दिया, जिस औरत के मन में ये चीजें गलत नहीं है, तो उसके पीछे 100 पुरुषों की चौकीदारी लगा दो कि भाई साहब देखते रहना, कहीं से कहीं तक चीट ना कर दे। तुम कितना फोन चेक कर लो उसका, कितना उस पर नजर रख लो, कितना उसके आगे पीछे घूम लो, कितना शक कर लो, कितना झगड़ा कर लो, कितनी, कुछ नहीं मिलने वाला इससे। जब वो चीट करेगी तो इसकी तुम्हें हवा भी नहीं लग सकती। वहीं पे दूसरी तरफ एक काम अगर तुम कर लो तो तुम्हारी औरत कभी जिंदगी में चीट नहीं कर सकती। वो है उसी औरत की तरह जिसकी मैंने तुम्हें अपॉइंटमेंट की कहानी सुनाई। एक ऐसा बिलीफ सिस्टम बिल्ड कर दो जहां उसे थॉट उसके मन में डेवलप कर दो हेल और हेवन के, जहां उसके अंदर एक गिल्ट पैदा कर दो कि नहीं यार, अच्छा ऐसा होता है कि हाँ अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। नरक में वो लोहे की कढ़ाई होती है, उसमें सरसों का तेल गर्म हो रहा होता है, उसमें तलते हैं उसे पूरियों की तरह। जो औरत ऐसा कर देती है अगले जन्म में उसे सती की सजा मिलती है, सती प्रथा उस दूसरे परलोक में होता है। इस तरह के तुम थॉट्स उसके अंदर जनरेट कर दो जहाँ एक बिलीफ सिस्टम ऐसा बन जाए कि नहीं भैया ये चीज़ें बहुत गलत हैं, ऐसा सोच भी नहीं सकते। 2 तरीके के आदमी होते हैं, ध्यान से सुनना। एक वो जो नॉनवेज नहीं खाता, एक वो जो नॉनवेज खाता है, एक वो जो ड्रिंक करता है, एक वो जो ड्रिंक नहीं करता। मैं यकीन से बता रहा हूँ, जो नॉनवेज खाता है उसके अंदर कोई डर नहीं है इस चीज़ को लेके। उसके मुंह का स्वाद सर्वोपरि है कि भाई साहब परमात्मा ठीक है नरक में भेजोगे, ये पकौड़ी तलने वाला जो नॉनवेज की पकौड़ियाँ बना रहा है ये भी तो नरक में जाएगा। जब पकौड़ी वाला नरक में है तो खाने वाला भी नरक में जाए तो अच्छा होगा, दोनों वहीं बैठ कर बनाएगा, एक मैं खाऊंगा। उसके लिए कोई कहीं से कहीं तक कोई वैल्यू नहीं है। वहीं पे जो नॉनवेज नहीं खाता तुम्हारे सामने बैठा है, तुम उससे कह रहे हो नॉनवेज खा लो, नहीं भैया मैं नहीं खाता यार, परमात्मा को मुंह दिखाना। तुम उसके सामने अकेले, ना कैमरे के ना किसी की पहरेदारी के, तुम नॉनवेज छोड़ देना, तुम्हारा नॉनवेज वैसे का वैसा रखा रहेगा, वो उसे छुएगा तक नहीं और अपनी नाक बंद करके दूर हट जाएगा। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि एक बिलीफ सिस्टम, एक गिल्ट खुद में ऐसे शराब पीने वाले के साथ है। जो नहीं पीता वो कहेगा ना भाई इन चीज़ों से आज तक नहीं। हालांकि हर चीज़ का एक अपना सुख है, हर किसी का सेवन करने के बाद जो मन में से गिल्ट आता है उसका एक अपना दुख है, पर एक बिलीफ सिस्टम, एक गिल्ट खुद में आदमी को वो कार्य नहीं करने देता जिस कार्य को करने के लिए ये पूरा समाज जोर भी लगा रहा हो कि कर लो भाई कर लो, कुछ नहीं होता, कर लो। नहीं करेगा वो काम।
इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, चौकीदारी, पहरेदारी, साक, इन सब चीजों में मत पड़ो। इसमें तुम अपना तो समय खराब करोगे, अपना दिमाग खराब करोगे और शक कर करके अपनी पत्नी से रिश्ते खराब करोगे। एक काम तुम कर दो मेरे कहने पे, सिर्फ एक काम, अपनी पत्नी को भक्ति मार्ग से जोड़ दो। वो किसी भी धर्म से हो, वो किसी भी परमात्मा को मानती हो, उससे उसे जोड़ो, उसे थोड़ा सा प्रेम दो और प्रेम से ये कहानियां सुना सुना के उसे बता बता के उन लोगों की ये बिलीफ सिस्टम डेवलप करो। और इसके साथ साथ उसे व्यस्त रखना शुरू करो। खाली औरत, मैं यकीन से बता रहा हूं, पुरुष के विनाश की पहली जड़ है। उसके मानसिक संतुलन बिगाड़ने की वो पहली वजह है जो औरत खाली है। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी औरत की परीक्षा लेने का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना, क्योंकि परीक्षा नहीं ली जाती। परीक्षा लेने के बाद तुम्हारी उस परीक्षा में तुम्हारी औरत पास भी हो गई, किसी पार्टी में तुम लेके गए, वहां उसने किसी पुरुष को नहीं देखा, अरे तुम बड़े खुश हुए, बता रहे हो 4 चौराहों पे रिश्तेदारों में, उससे होगा क्या? तुम्हारे उस सर्टिफिकेट की दुनिया करेगी क्या? ये बताओ। तुम्हारी औरत की निगाहों में तुम और गिर जाओगे, बता कैसा पुरुष है, झोला छाप, मुझ पे शक करता था, मुस्लिम मुझे चेक कर रहा है, मैं ऐसी वैसी नहीं हूं। परीक्षा, पुरुष का औरत को उन पुरुषों के सामने भेजना जिनसे वो परीक्षा ले रहा था, ये परीक्षा नहीं, तुम्हारा बढ़ावा है अपनी औरत को किसी और का भोगी बनाने का। परीक्षाओं के चक्कर में मत पड़ना। सिंपल सा एक गिल्ट, एक बिलीफ सिस्टम कि ये बहुत गलत है, ऐसा एक बिलीफ सिस्टम डेवलप कर दो। कोई चीटिंग नहीं हो सकती कहीं से कहीं तक। तुम मार्स पे चले जाओ, तुम वापस आओ मत आओ, औरत तुम्हारी किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्योंकि मैंने उन औरतों की भी कहानियां सुनी हैं जो ऐसा करती हैं। सोचिए 10 साल बहुत बड़ा समय हो गया। जिस औरत की उम्र 34 साल हो, जिसने आज तक किसी आदमी को छुआ तक ना हो, जिसने ये सुखी ना जाना हो क्या होता है, क्या करता है पति, मुझे नहीं पता, मैं इस जीवन में कभी नहीं गई, उसके अंदर का बिलीफ सिस्टम देखा है मैंने, वही तुम्हें बता रहा हूं, मान जाओ बात। बाकी मुझसे इस विषय में कोई व्यक्तिगत बात करना चाहते हो तो ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर देना। मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।